सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनबो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत गुरु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन पूज्य गुरुजन, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, सबों को प्रणाम। अभी आप लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण किए, उनमें आप सुने गुरु की महिमा, गुरु की विशेषता, और प्रवचन के करीब में भी आप सुन चुके। हम सब के जीवन में जब तक गुरु नहीं तब तक काम शुरू नहीं। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और कहते हैं गुरुर ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही सदाशिव। जो गुरु हैं वही शिव है, जो गुरु हैं वही विष्णु है, जो गुरु हैं वही ब्रह्मा है। कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं, पर कहते हैं जो भगवान नहीं कर सकते हैं वह गुरु कर सकते, उनमें वह क्षमता रहती। गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोए। अज्ञान मर्यादा जाने बिनु, गुरु और शिष्य न कोई। अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद को बतलाने वाला नहीं होते। कभी भी परमात्मा आकर नहीं कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। उनको बतलाने वाला कोई गुरु होते हैं। कबीर साहब के पास कहते हैं गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों आ गए तो प्रणाम किनको करें? तो कहते हैं सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम करते हैं। इसलिए अगर गुरु नहीं होते तो उस गोविंद को बतलाने वाला नहीं होते। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत जरूरत है। हम सब कहते हैं गुरु धारण नहीं करते। जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। जितने भी महापुरुष हो गए, भगवान के अवतार हुए,
उन्होंने भी गुरु धारण किए, गुरु पर विश्वास किए, और हम सब नहीं करेंगे विश्वास तो कल्याण होगा। जैसे कि बिल्ली को हम सब देखते हैं, उनके बच्चा उनको समर्पित कर देते हैं, माँ जहां लेकर जाना चाहे ले जा सकते। उसी तरह हम सबको भी उस गुरु के चरण में अपने आप को समर्पित कर देना है, उनके चरणों में अपने आप को चढ़ा देना है। उस परमात्मा को हम सब क्या चढ़ा सकते, क्या पूजा पाठ कर सकते हैं? कहते हैं अगर चढ़ाना ही चाहते हैं तो अपने आप को चढ़ा दीजिए। अगर आप अपने आप को चढ़ा देंगे तो जैसे माँ के गोद में बच्चा सभी तरह से सुरक्षित रहते हैं, उसी तरह हम अपने आप को अगर गुरु के चरण में चढ़ा देंगे तो हम सब सभी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। पर हम सब को विश्वास नहीं रहते। विश्वास किस पे करते हैं? संसार में विश्वास करते हैं आदमी किस पर? 3 चीजें पर विश्वास करते हैं, पर 2 चीज पर विशेष कर और एक पर बहुत कम ही करते। कहते हैं वह अंत समय में काम आने वाला नहीं है। एक व्यक्ति कहते हैं हमारे ऐसे ऐसे मित्र हैं कि वह मित्र ऐसा है अगर पुलिस पकड़कर लेकर जाने लगे, वह मित्र पुलिस को पकड़ने नहीं देंगे, तुरंत छुड़ा लेंगे। अगर कहीं पकड़ भी लिए तो कहते हैं वह ऐसा मित्र है कि वह तुरंत पुलिस से छुड़ा लेंगे। कौन सा मित्र? और एक मित्र ऐसा है उनसे बहुत कम लगाव है। हम सब किन से लगाव करते? घर परिवार से लगाव करते, धन संपत्ति से लगाव करते हैं। जब संसार में जब पुलिस पकड़ने के लिए आते हैं, दोस्त मित्र बहुत तरह के लगाव हैं, तो क्या करते हैं? वह कह सुन के छुड़ा लेते हैं। वह कौन है? पहला मित्र। उससे भी नहीं होता है तो धन रुपया देकर छुड़ा लेते हैं, वह दूसरा मित्र। और अंत में तीसरा मित्र है। 2 मित्र से विशेष लोग प्रेम करते, पर कहते हैं यह संसार में पुलिस से तो बचा लेंगे, पर जमराज रूपी अगर पुलिस पकड़ कर लेकर जाने लगेगा तो यह धन रुपया घर परिवार का लोग कोई काम आने वाला नहीं है। अंत में कौन काम आने वाला है? तो अंत में कहते हैं जो कम बेश लगाव हैं, जिनके पास कम बेश जाते हैं, वो कौन है? संत सदगुरु हैं। उनसे हम सब कम लगाव रखते, उनसे कम प्रेम करते हैं, पर कहते हैं वह बहुत दयालु है, वह बहुत दयालु हैं। अगर उनसे कम भी प्रेम करते हैं फिर भी वह हमेशा आपका ख्याल ही करते हैं। जब जमराज रूपी पुलिस पकड़कर लेकर जाने लगेंगे तो क्या होगा? जमराज से भी बचाने की क्षमता
गुरु में होते। संसार के मित्र यही कहते हैं, कोशिश करते हैं बचाने का, अगर जेल में डाल देते हैं तो क्या करते हैं, वहां से वापस आ जाते। और इस लोक से जब शरीर का अंत हो जाते हैं तो संसार के लोग क्या करते हैं, शमशान घाट तक जाते हैं और जला के वापस आ जाते। पर संत सदगुरु जो हैं उनके ऊपर अगर विश्वास करेंगे तो कहते हैं काल के मुख से भी बचा लेते। आप सब जानते ही हैं, सुने ही होंगे कि गुरु महाराज के समय की बात है। संत सेवी जी महाराज गुरु महाराज के सेवा में थे, सेवा कर रहे थे और कौआ एक आ गए। वह देख रहे हैं कब यहां से हटे कि वह संत सेवी जी महाराज को लेकर चल जाए। वह कौआ कौन था, वह जमराज था कौआ का भेष में। वह सोच रहे हैं कब गुरु के सेवा से हटे कि मैं लेकर इन्हें चले जाऊं। पर गुरु अंतर्यामी महापुरुष होते। गुरु महाराज उनके मन की बात जान लिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं, यह राम राज नहीं है कि पिता उनके राम के रहते हुए उनके पिता को लेकर चले गए। यह मेही राज है, मेही राज, पिता के रहते हुए पुत्र को नहीं ले जा सकते। क्या हुआ, वह तुरंत वहां से भाग गया, जमराज से भी बचा लिए। हम सबको भी गुरुदेव पर विश्वास कर कहते हैं भक्ति भजन करना चाहिए। हम सब विश्वास नहीं करते। 33 करोड़ देवी देवता है और सभी को चाहते हम कि खुश कर दे, सभी का पूजा पाठ कर लें, सभी को प्रसन्न कर लें। पर कहते हैं सभी को कोई खुश आज तक नहीं कर पाया। घर में 4 परिवार होते हैं, उनको तो खुश कर नहीं पाते हैं, और 33 करोड़ देवी देवता है, सभी को खुश कर सकते। पर खुश करना चाहते हैं तो कहते हैं गुरु के पूजा करने से सभी खुश हो जाते हैं। गुरु पूजन सब देवन पूजा, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं होते। माता पिता भी गुरु हैं, प्रथम गुरु माता पिता हैं। अगर माता पिता का आशीर्वाद मिल गया तो आपको वह सुख मिल सकता है संसार में। कहते हैं संसार में सुख मिलता है, पर संत सदगुरु का आशीर्वाद मिल गया तो कहते हैं यहां भी आप सुखी रहेंगे, यहां से जाने के बाद भी सुखी रहेंगे। इसलिए गुरु पर विश्वास करके उनसे जुक्ति जानकर भजन कीजिए। कहते हैं यहां भी सुखी रहेंगे और यहां से जाने के बाद भी सुखी रहेंगे। हम सब कहते हैं अभी महाराज समय नहीं हुआ है, अभी बहुत समय है भक्ति भजन सुमरन करने का। पर कहते हैं यह जो शरीर है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब यह शरीर छूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहते हैं जुक्ति जानकर भजन कीजिए। गुरु जुगती से ताक गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल के द्वारा रे। गुरु से जुक्ति जानकर भजन कीजिए। जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है, दीक्षा लेकर भजन कीजिए। अगर थोड़ा थोड़ा भी भजन करेंगे तो कबीर साहब के बानी हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत,
ऊंच नीच घर जन्म ले तहु संत को संत। कहते हैं जिनके अंदर भक्ति का बीज पड़ गया है, जिन्होंने दीक्षा ले लिए हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी भजन करेंगे, दोनों प्रकार के सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो कहते हैं इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं हुई तो पुनः उन्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा, जहाँ से आप छोड़े थे वहीं से फिर प्रारंभ करेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा भी हम सबको भक्ति भजन अवश्य करना चाहिए। अब विशेषकर पूज्य बाबा सबसे सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।